नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी साहित्य से विधा उपन्यास के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाएंगे जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, और वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी या फिर मनोहर कहानियाँ। तो इसका सही आंसर है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये पीजीटी 2009 में आया क्वेश्चन, 10 में आया और टीजीटी में 2002 में क्वेश्चन, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? हरिऔध, निराला, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही आंसर है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले लेखक हैं हरिऔध। अगला प्रश्न है, पंडित लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है धूर्त रसिकलाल, बिगड़े का सुधार, आदर्श दंपति, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर है पंडित लज्जाराम शर्मा के उपन्यास हैं उपर्युक्त सभी। ये तीनों उपन्यास पंडित लज्जाराम शर्मा के हैं। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम शर्मा, ब्रजनंदन साय, बालकृष्ण भट्ट? तो इसका सही आंसर है त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी के लेखक जो हैं वो है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, वीरमणि उपन्यास के लेखक कौन हैं? ब्रजनंदन साय, मिश्र बंधु, प्रेमचंद या फिर जैनेन्द्र? तो इसका सही आंसर है वीरमणि उपन्यास के लेखक हैं मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर खा। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? ये उपन्यास है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवकीनंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी या फिर सुदर्शन? तो इसका सही आंसर है देवकीनंदन खत्री। और गोपाल राम गहमरी को कानन डायल और जासूसी उपन्यास का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक का नाम बताइए। किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री या फिर मन्नन द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जो प्रवर्तक हैं वो हैं देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है, सौंदर्योपासक उपन्यास के लेखक कौन हैं? मन्नन द्विवेदी, जैनेन्द्र किशोर, किशोरीलाल या फिर ब्रजनंदन साय? तो इसका सही आंसर है ब्रजनंदन साय। अगला प्रश्न है, रोहतास मठ के लेखक कौन हैं? निहाल चंद वर्मा, विट्ठल दास नागर, दुर्गा प्रसाद खत्री या फिर ब्रजनंदन साय? तो इसका सही आंसर है रोहतास मठ के लेखक हैं दुर्गा प्रसाद खत्री। अगला प्रश्न है, सरकटी लाहस उपन्यास के लेखक कौन हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद खत्री या फिर देवकीनंदन खत्री? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
खा गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की? श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर है श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना की है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। अगला प्रश्न है आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित हिंदी उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी, वृंदावन लाल वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र या फिर देवकी नंदन खत्री। तो अभी बताया था कानन डॉयल से प्रभावित हैं गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री या फिर श्रद्धा राम फिल्लौरी। तो इसका सही आंसर है किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है रजिया बेगम। अगला प्रश्न है किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तरुण तपस्वनी, भोजपुर का ठग, राजकुमारी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा भोजपुर का ठग। ये किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। तरुण तपस्वनी, राजकुमारी और रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल ये तीनों उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी के हैं। अगला प्रश्न है भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर है भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। अगला प्रश्न है चंद्रकांता संतति के लेखक कौन हैं? दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। तो इसका सही आंसर है चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है बाबू देवकी नंदन का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं। कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामचंद्र शुक्ल का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का या फिर प्रेमचंद का। तो इसका सही आंसर है यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है हिंदी के किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया? सेवा सदन, वेश्यापुत्र, क्षमा या फिर भिखारिणी। तो इसका सही आंसर है भिखारिणी। अगला प्रश्न है माँ और भिखारिणी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है शिवपूजन सहाय, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, राधिका रमण सिंह या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। तो इसका सही आंसर है भिखारिणी और माँ उपन्यास के लेखक हैं विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है राजा राधिका रमण सिंह का उपन्यास है देहाती दुनिया, लवंग लता, राम रहीम, एकाकिनी। तो इसका सही आंसर है राधिका रमण सिंह का जो उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर खा लवंग लता। अगला प्रश्न है वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? चतुर्सेन शास्त्री,
वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल या फिर इलाचंद जोशी। सॉरी, इसका जो आंसर है कि राजा राधिका रमण सिंह का उपन्यास कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है राम रहीम। ये उपन्यास राधिका रमण प्रसाद सिंह का है। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल या फिर इलाचंद जोशी। तो इसका सही आंसर है वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? मृणमयी, आनंदमठ, दुर्गेश नंदिनी या फिर घराऊ घटना। तो इसका सही आंसर है वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है और आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, देवबाला किस उपन्यास का दूसरा नाम है? सेवा सदन, देवस्थान रहस्य, दुर्गेश नंदिनी, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, ठेठ हिंदी का ठाठ। और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। इसका दूसरा नाम है देवबाला। अगला प्रश्न है, सेवा सदन के पहले की कृतियां एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती हैं। प्रेमचंद के विषय में यह कथन किसका है? मदन गोपाल का, नंद दुलारे वाजपेयी का, गोपाल राय का या फिर अमृत राय का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, मदन गोपाल का। यह कथन है कि सेवा सदन के पहले की कृतियां एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती हैं। यह प्रेमचंद के विषय में यह मदन गोपाल का कथन है। अगला प्रश्न है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार हैं? गबन, गोदान, निर्मला या फिर प्रेमाश्रम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, प्रेमाश्रम। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा या रूठी रानी। इसका सही आंसर है कि प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास है सेवा सदन। अगला प्रश्न है, वरदान किस उर्दू उपन्यास का रूपांतरण है? गोशे आफियत, जलवे ईसार, असरारे माविद या फिर किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, जलवे ईसार का हिंदी रूपांतरण है ये। अगला प्रश्न है, गोशे आफियत का हिंदी संस्करण कौन सा है इनमें से? रंगभूमि, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, प्रेमाश्रम। तो इसका सही आंसर है प्रेमाश्रम। अगला प्रश्न है, रंगभूमि मुख्यतः है राजनीतिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, धार्मिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास। तो इसका सही आंसर है रंगभूमि जो है वो एक राजनीतिक उपन्यास है और ये प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन गोपाल के किस पात्र का है? वो गोदान उपन्यास के किस पात्र का है? राय साहब का, ओंकारनाथ का, मेहता का या फिर होरी का?
तो इसका सही आंसर है नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन गोदान के मेहता का कथन है ये। अगला प्रश्न है, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? इम्पोर्टेंट है ये। होरी का, खन्ना का, मालती का या फिर मेहता का? तो इसका सही आंसर है होरी। ये होरी का कथन है कि आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन होरी का है। अगला प्रश्न है, गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, कथन किसका है? बच्चन सिंह का, रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, राम स्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम? तो इसका सही आंसर है धनिया और झुनिया, ये दोनों जो पात्र हैं वो गोदान उपन्यास के हैं। अगला प्रश्न है, गोदान एक है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। अगला प्रश्न है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? कायाकल्प, गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि? तो इसका सही आंसर है सूरदास जो पात्र है प्रेमचंद के उपन्यास का वो है रंगभूमि का। अगला प्रश्न है, बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? सेवा सदन, कायाकल्प, गबन या फिर रंगभूमि? तो इसका सही आंसर है बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है वो है सेवा सदन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक या फिर सामाजिक? तो इसका सही आंसर है जो गोदान उपन्यास है वो सामाजिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, गोदान प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1936 में या फिर 1937 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था गोदान उपन्यास। अगला प्रश्न है कि मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, मोहन राकेश, शैलेश मटियानी या फिर मिथिलेश्वर? तो इसका सही आंसर है मंगलसूत्र। ये प्रेमचंद का उपन्यास है और ये अधूरा उपन्यास है। अगर पूछा जाए कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है तो मंगलसूत्र है। ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो ये थे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।